जय श्री राम। जय हो गिरधर गोपाल की जय। जय श्री राम। सभी संतों की जय। सभी श्री रामचंद्र जी के परम आदरणीय भक्तों की जय। श्री रामचरितमानस जी के श्रोतागणों की जय हो। आज दिनांक 14 नवंबर 2024 को एक बार पुनः उपस्थित हैं श्री रामचरितमानस जी के अर्थ सहित पाठ के क्रम में। जैसा कि कल हमने बालकांड के दोहा क्रमांक 75 तक का पाठ किया था, उसमें हमने देखा था कि माता सती जी किस प्रकार से भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही थीं। अब याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को भगवान शिव की आगे की कथा उन्हें सुना रहे हैं। आइए सभी ध्यान से सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हो प्रभु आनंदाता। कहता हो मोने नय उपदेश ही ज्ञाना, कहता हो राम गुण कराहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। याज्ञवल्क्य जी भगवान शिव के बारे में कहते हैं कि वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त अर्थात माता सती जी के वियोग से, उनके वियोग का जो दुख था उससे दुखी थे। अह विद गयो काल वह बीती, नित नय होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगत कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में भगवान शिव की नित्य नई प्रीति उत्पन्न हो रही थी। भगवान शिव के कठोर नियम और अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब भगवान श्री रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम विनु अस व्रत को निर्वाह। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए और उन्होंने बहुत सरह से भगवान शिव की सराहना की और कहा कि हे भोलेनाथ, आपके बिना अर्थात आपके अतिरिक्त ऐसा कठिन व्रत कौन निर्वाह कर सकता है। बाहो वेद राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करणी, विस्तर सहित कृपा निधि वरणी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से भोलेनाथ को समझाया और माता पार्वती जी के जन्म के बारे में उनको विस्तार से सारी कथा सुनाई। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। फिर आगे बोले, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु। जाय विवाह शैल जहे, यह मोह मांगे देहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। फिर श्री रामचंद्र जी भगवान शिव से कहने लगे, हे शिव जी, हे भोलेनाथ, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए।
देखिए इस संवाद का कारण क्या है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को तो आराध्य मानते हैं भगवान श्री भोलेनाथ शंकर जी, और भगवान श्री रामचंद्र जी अपने आराध्य के रूप में पूजते हैं भोलेनाथ को, मतलब दोनों एक दूसरे को आराध्य के रूप में पूजते हैं। इसलिए श्री रामचंद्र जी उनसे विनती कर रहे हैं, उनसे आदेश नहीं दे रहे या उनसे कुछ कह नहीं रहे, अपितु निवेदन कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, यदि आपका मुझ पर स्नेह है तो मुझे यह मांगे वर दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए, क्योंकि वे भी जानते थे कि माता सती जी के वियोग में उन्हें दारुण दुख हो रहा है, अत्यंत दुखी हैं, तो इसलिए उन्होंने यह उनसे निवेदन किया। तो भगवान शिव कहने लगे, कह शिव जदपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाहि, सिर धरे आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भगवान शिव यह सुनकर कहने लगे श्री रामचंद्र जी से, हे प्रभु, ऐसा करना उचित तो नहीं है। अर्थात भाव तो इसके अनेक हो सकते हैं, किंतु हमारे विचार से जो भाव है कि पुनः विवाह करने के बारे में भगवान शिव कह रहे हैं कि ऐसा करना उचित तो नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी नहीं मेटी जा सकती, क्योंकि वो भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने आराध्य के रूप में मानते हैं, श्री नारायण को, तो कहते हैं कि स्वामी की बात भी नहीं मेटी जा सकती। अतः हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर, अर्थात आज्ञा को सिरोधार्य करके उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कहे वाणी, बिना ही विचार करिय शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। देखिए श्री रामचरितमानस जी में अनेकानेक ऐसे प्रसंग हैं जिन्हें हम यदि अपने जीवन में धारण करें तो हमारे जीवन में शांति और सुख की कमी नहीं रहेगी। संपत्ति होगी या नहीं होगी उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, किंतु सुख और शांति, प्रसन्नता, इसकी कमी नहीं होगी। जैसे यहाँ कहा गया है कि माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही किसी तर्क के, बिना ही विचार के शुभ समझकर करना और मानना चाहिए। और भगवान शिव आगे कहने लगे कि फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, तो हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे लिए सिरोधार्य है। प्रभु तो स्यो सुने शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे, और राख्यो जो हम कहे। भगवान शिव के ऐसे भक्तिपूर्ण ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यंत संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भोलेनाथ, आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में धारण रखना। अंतरधान भय अस भाखी, शंकर सोई मूरति उर राखी, तब ही सप्तऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हुए। भोलेनाथ ने उनकी वही मूर्ति, वही रूप अपने हृदय में धारण कर लिया। उसी समय सप्तऋषि भोलेनाथ के पास आए, भगवान शिव के पास आए, और भगवान शिव महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे।
पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरिह प्रेर पठयो भवन दूर करे हो संदेह, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवश दशरथ अजिर बिहारी। भगवान शिव ने कहा, हे सप्तऋषियों, आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए, अर्थात उनकी प्रेम की दृढ़ता की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए, जिससे वे वापस अपने निवास पर जा सकें, तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गौर देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपधारी। करहु कवन कारण तपभारी। सप्त ऋषि यह सुनकर वहां पहुंचे जहां माता पार्वती जी भयंकर तपस्या कर रही थी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को किस प्रकार देखा उसका वर्णन यहाँ किया गया है कि मानो मूर्तिमान तपस्या ही स्वयं तपस्या कर रहे हूँ। उन्हें देखकर मुनिवर बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? कहे अब राधो का तुम चहु, हम सन सत मरम किन कहू। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसे हूँ सुने हमारे जड़ताई। ऋषि सप्त ऋषि माता पार्वती से कहने लगे, हे पार्वती, तुम किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद, अपनी मंतव्य क्यों नहीं कहती? तो यह सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे ऋषिगणों, बात कहते हुए मन बहुत सकुचाता है, क्योंकि आप लोग मेरी मूर्खता पर, मेरी अज्ञानता पर हंसेंगे। मनोहठ परा न सुनाई सिकावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। पार्वती जी कहने लगी कि मन ने हठ पकड़ लिया है और वह किसी का उपदेश, किसी की सीख सुनता ही नहीं है। और जल पर दीवार, जो दीवार होती, भवन की जो दीवार होती है, वह उठाना चाहता है, मतलब जल पर दीवार बनाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य मानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे ऋषियों, आप मेरा ज्ञान देखिए कि मैं सदा भोलेनाथ को ही पति रूप में पाना चाहती हूँ, भगवान शिव को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषि, गिर संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुने, कहो बसो किशुगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। पार्वती जी की बात सुनकर ऋषिगण हंसने लगे और बोले कि तुम्हारा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है। भला यहाँ व्यंग है, पर्वत से उत्पन्न हुआ है, अर्थात पर्वत को जड़ का प्रतीक माना जाता है। अर्थात उन्होंने व्यंग में कहा कि एक तरह से अज्ञानता की ही तो उपज है, किंतु यह वास्तविक नहीं था, यह हास्य विनोद ही था, क्योंकि भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा था। अन्यथा सप्त ऋषि भली भांति जानते थे माता पार्वती जी की महिमा को। तो आगे कहने लगे, भला कहो, नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है?
वो उन्हें एक तरह से अपने पथ से विमुख करने का, उनकी जो दृढ़ता थी उसको थोड़ा सा डावाडोल करने का प्रयास करने लगे। दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तिन फिर भवन न देखाई। चित्र केतु कर घरो न घाला, कनक कशिप कर पुनि असहाला। सप्त ऋषि नारद जी के बारे में माता पार्वती जी को कहने लगे। उनके जो चर्चाएं जिस प्रकार से होती हैं, नारद जी को इधर से उधर बातें करने वाला ऐसा माना जाता है संसार में, जो कि वास्तविकता है नहीं। वास्तव में तो नारद जी परम ऋषि हैं। तो कहने लगे कि उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर घर लौटकर कभी आए नहीं, लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। इसी प्रकार चित्रकेतु के घर को भी नारद ने ही चौपट कर दिया, और यही हाल हिरण्यकश्यप का के आगे। तो इस प्रकार नारद जी ने कभी किसी का भला नहीं किया। नारद सिख जसु नहीं नर नारी, अवश्य हो तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सजन चीना, आप सरिस सब ही चहकीना। वे नारद जी के विषय में आगे कहने लगे, जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिक्षुक हो जाते हैं। नारद जी का मन तो कपटी है, लेकिन शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, अर्थात ऋषि वेश बनाए रखते हैं, संत वेश बनाए रखते हैं। वे सभी को अपने समान ही बिना घर बार का बनाना चाहते हैं, क्योंकि नारद जी ने एक बार घर बसाने का प्रयास किया था, वो कथा आई है। तो उसके भी भगवान नारायण ने उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होने दी थी। तो इसलिए ऋषि जी कहते हैं, सप्त ऋषि, कि वे सभी को अपने समान ही बिना घर बार का बनाना चाहते हैं। तह के बचन माने विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। हे पार्वती, उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों की माला लपेट कर रखने वाला है। अर्थात उन्होंने भगवान शिव के जितने भी अशुभ वेश के लक्षण थे उस सारे उन्होंने वहाँ बखान किए। कहो कवन सुख असबर पाए, बल भूले ठग के बोराए। पंच काहे शिव सती विवाही, पुनः वडेर मराए ताही। ऐसा वर मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख प्राप्त होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूल गई, अर्थात बहक गई। पहले पंचों के कहने से, अर्थात सभी के कहने से भगवान शिव ने सती जी से विवाह किया था, परंतु फिर उन्हें त्याग कर मरवा डाला। ऐसा उन्होंने व्यंग में उन्हें विनोद के रूप में कहने लगे। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगे भव खाए। सहज का किन के भवन, कबहु के नारे खटाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सप्त ऋषि आगे विनोद करने लगे कि अब शिव को कोई चिंता नहीं रही सती जी के देह त्यागने से। अपना अकेले हैं, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। आगे वे विनोद करने लगे,
अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावै वेद जासु जस लीला। हे पार्वती सुनो, अब भी हमारा कहा मानो। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा वर विचार किया है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद भी गुणगान करते हैं। अब वे किसके बारे में कह रहे हैं, स्वयं ही थोड़ा सा ध्यान करते हैं। आगे कहते हैं सप्तऋषि, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूर्व वैकुंठ निवासी। असबर तुम ही मिलाओ बयानी, सुनत बिहस कह वचन भवानी। सप्तऋषि बताने लगे भगवान नारायण के लक्षण। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी के स्वामी और वैकुंठपुरी के रहने वाले हैं। हम ऐसे ही वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह वचन सुनते ही पार्वती जी हंसने लगी और कहने लगी, सत्य कहे हो गिरे भव तनुएहा, हठ न छूट छूटे बरुदेहा। कन कहो पुनि पछाणते होई, जा रे सहज न परे हर सोई। पार्वती जी उनके व्यंग के उत्तर में कहने लगी, हे ऋषिगणों, आपने सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ, अर्थात जड़ है, मूढ़ है, इसलिए मेरा हठ नहीं छूटेगा। अब तो शरीर भले ही छूट जाए, किंतु यह हठ तो छूटने वाला है नहीं। आगे सुनिए, स्वर्ण भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि स्वर्ण जो है वो भूमि से ही खोद कर निकाला जाता है। तो सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, इसीलिए वह जलाए जाने पर भी अपना हठ, अपना स्वभाव, जो स्वर्ण का स्वभाव होता है, उसे नहीं छोड़ता। पार्वती जी आगे कहती हैं, नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊं। गुरु के वचन प्रति तिन जय, सपने हो सुगम न सुख से देते ही। हे ऋषिगणों, अतः मैं नारद जी के वचनों को तो नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरा घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती, अर्थात स्वप्न में भी वो सुखी नहीं हो सकता। तो वो आगे कहती हैं, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मनोरम जाहि सन, तह ते सन काम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। अब पार्वती जी ऋषियों से कहने लगी, क्योंकि उन्होंने भगवान नारायण के लक्षण उन्हें बताए थे। कहती हैं, माना कि महादेव जी सारे अवगुणों के भवन हैं, सारे अवगुणों के खान हैं, और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं। परंतु हे ऋषिगणों, जिसमें मन रम जाए, उसको तो उसी से लगाव होता है, उसको तो उसी से काम रहता है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनत्यो सिख तुम्हारे धर शीशा। अब मैं जन्म सम्मोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, हे ऋषिगणों, यदि आप मुझे पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर अवश्य सुनती, परंतु अब तो नारद जी के वचन के प्रभाव में मैं अपना जन्म भोलेनाथ के लिए हार चुकी हूँ, अर्थात उन्हीं को अपना सर्वस्व अर्पित कर चुकी हूँ, उन्हीं को अपने आराध्य के रूप में, अपने पति परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विषेखी, रही न जाए बिनु किए बरेखी।
तो कौतिक वही आलसु नाही, वर कन्या अनेक जग माही। अब पार्वती जी थोड़ा सा उन्हें कहने लगी, हे ऋषिगणों, यदि आपके हृदय में बहुत अधिक ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना, जैसे बरेखी कहते हैं, जो बिचौलियापन जो होता है, बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में बहुत सारे वर हैं, बहुत सारी कन्याएं हैं, खिलवाड़ करने वालों को भला आलस्य कहाँ होता है। तो आप जाकर कहीं और यह बातचीत कीजिए। वो आगे कहती हैं, जन्म कोट लगे रगर हमारी, बरहु समुनत रहो कुंवारी, तजहुन नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। हे ऋषिगणों, हे मुनीश्वरों, मेरा तो अब करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा, अर्थात सदैव यही हट रहेगा कि या तो भोलेनाथ को, शिव जी को ही वर में स्वीकार करूंगी और नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। यदि स्वयं भगवान शिव भी, महादेव जी भी आकर मुझे 100 बार कहें तो भी मैं नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापर कहे जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भयो विलम्बा, देखे प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। माता पार्वती अब उनसे कहने लगी, जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि हे ऋषिगणों, मैं आपकी प्रेर पढ़ती हूँ, आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने घर जाइए, बहुत विलम्ब हो गया है। इस प्रकार से वे बार बार उनसे कहने लगी। अब माता पार्वती जी का ऐसा अप्रतिम प्रेम देखकर भोलेनाथ में ज्ञानी मुनि सप्त ऋषि जो थे वो कहने लगे, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। उनका प्रेम देखकर ऋषि अब अपना विनोद छोड़कर वास्तविक उसमें आ गए अपने व्यवहार में, और माता पार्वती जी की बार बार प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे जगत जननी, आप माया हैं, भगवान शिव भगवान हैं, आप दोनों ही समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर सप्त ऋषि माता पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर उन्हें प्रणाम करके चल दिए। चलते समय उनका शरीर बार बार प्रसन्नता से पुलकित हो रहा था। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे का पाठ फिर से कल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से अनुमति चाहते हैं, कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो सभी से बारंबार हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान।